जैसे कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा अभी आपको किसी को नहीं पता कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। आपके जो फॉर्म में मिस्टेक थी, उस फॉर्म की मिस्टेक का आपको समय दिया गया और वो फॉर्म की मिस्टेक आपने ठीक कर ली होंगी। मतलब एक बात तो क्लियर है कि ग्रुप डी एग्जाम के जो पहली शुरुआत की एग्जाम से पहले की जितनी भी कार्यवाही होती है वो सारी हो चुकी है। जैसे कि भाई आपको आपका एग्जाम एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जानी, उसका स्टेटस अच्छा हो जाना, आपने उसमें जो कमियां की थी उन कमियों को भी आपने ठीक कर लिया। अब वो देखेंगे कुछ की कमी बनी है नहीं बनी है क्या। और अभी भी यदि वो निकालते हैं, कुछ भी डेट वेट निकालते हैं, तो मुझे 5 दिन तो इस महीने में बचे हुए हैं, तो 15 के बाद में ही वो कुछ कार्यवाही शुरू क्लियर कर हो जाएगा। पाएंगे। अगर कार्रवाई भी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा कि मतलब जैसे कोई शेड्यूल बनेगा कि एडमिट कार्ड कब तक होगा, कि जैसा कुछ भी एक शेड्यूल बनने का काम हो जाएगा। मतलब 20-22 दिन तो वो देते ही हैं, मतलब देते हैं कि भाई 10-15 दिन बाद आपका एग्जाम है, उसके 5 दिन पहले से आपके पास एडमिट कार्ड निकलने शुरू होंगे। इस तरीके का कुछ ना कुछ चक्कर चीज आपको और पता कि चल मतलब जाएगा। डी ग्रुप का तो ये और है कि वो लंबा चलेगा एग्जाम, लंबा चलेगा तो ये भी सही है। अब तो सबसे पहले आप 2-3 चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ग्रुप डी के लिए कि अब आपको चर्चा में करना क्या है। पहली बात है कि इसके जो सब्जेक्ट है वो फिक्स है। जैसे मैथ फिक्स है, रीजनिंग में कोई इश्यू नहीं है, आप सभी को पता है रीजनिंग भी फिक्स है। तीसरी चीज जो आप सभी के सामने आती है वो इसमें साइंस का पोर्शन बहुत ही प्यार से एकदम फिक्स कर रखा है कि 10-10 क्वेश्चन, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये सर अच्छा है, ये बेस्ट है, बेस्ट सिस्टम है कि साइंस इसमें शेड्यूल से। और इसमें जो जनरल अवेयरनेस वाला है उसमें अधिकतर किसका रोल होता है? करंट अफेयर्स का रोल होता है। मेनली रोल किसका है? करंट अफेयर का रोल है। तो अब यहां पर एक बिल्कुल सीधी सी बात आ जाती है। अब यदि इसको एनटीपीसी से कंपेयर करें तो एनटीपीसी में जीके की वैल्यू बढ़ जाती है और क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। परंतु ग्रुप डी में आप इन तीनों सब्जेक्ट और कुछ करंट अफेयर और यदि आपका हाथ अच्छा होता है तो भी आप इसमें बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार कुछ इसमें कुछ अलग कर सकते हो इसमें, ये पूरा अच्छा कर जान से कुछ नया बनने का। जैसे एनटीपीसी आप जानते हो कि जीएस से यार क्या हिस्ट्री से कुछ भी पूछ सकता है, इको से कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ तो सिस्टम पूरा शेड्यूल सेट है आपके सामने। साइंस पूरी ऐसी कैसी पढ़ी है, 5-10 बार आपने पढ़ ली है सारे सब कुछ चीजों के लिए, खूब क्वेश्चंस कर चुके हो तुम लोग। फिर बात रही करंट अफेयर की, तो उसकी तो डेली हम आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ नया भी इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं, कुछ बकेट टाइप कुछ नया हो ताकि और भी इम्प्रूवमेंट हो सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चा कि आरआरसी एग्जाम डेट की जो बात है वो कभी भी आपको एक बार क्लैरिटी हो चुकी है। देख मान लो एनटीपीसी का हो गया तो भी आपको क्लियर हो जाएगी, तो भी आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई अब हमारा एनटीपीसी के बाद है। और यदि एनटीपीसी का ना हो कि आपकी डेट क्लियर हो गई तो सारी बात झंझट ही खत्म हो जाएगा। शुरुआत से तैयारी करते आ रहे हो तो कम से कम इतना तो आप रेडी हो यार, इतना तो आपने अपने अंदर दमखम कर लिया होगा कि चीजें अब आप पटरी पर लाना चाहोगे। 70-80% में तो कहीं ना कहीं तो टिके हुए हो तुम, बस थोड़ा सा उसमें करना है बदलाव। जो 699 का आप लोगों के लिए प्लान लॉन्च किया था पिछले हफ्ते, वो प्लान भी हम लोग परफेक्ट, उसमें कुछ कमी आती साइंस की तो कल से आपको वो सारी कमियां। अब क्या है कि प्रॉपर मैथ की क्लास तो आपकी चली रही है, मैथ की क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी डेली मिल रहे हैं, रीजनिंग की क्लास आपको चल रही है। अब जो एक ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास थी ये भी रेगुलर हो जाएगी सुबह से। और चौथी चीज जो आ रही है, ये जो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस वाला ऑप्शन है, इसे भी आपको एक टीचर 2 टीचर और लगा के हम सोच रहे हैं इसे भी मजबूत बनाया जाए, इम्प्रूव किया जाए है। मतलब और भी इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं, जैसे कैसे बनता है। तो एज इट इज आप जैसे एग्जाम में जाओ तो क्वेश्चन जो मिले तो ऐसा फील हो कि हाँ यार ये तो मैं इसके टच में पहुंचा हूं, कंटेंट में था, कहीं ना कहीं कुछ टच में था। तो ये सारा इम्प्रूव का काम हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए जारी है। तो शायद 1-2 दिन में आपको देखने को कुछ। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोग है ना कंटेंट ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। आप लोग चाहते हो पता नहीं 1000 क्वेश्चन कर लो। चलो मान लेता हूं आप 1000 क्वेश्चन कर लेते हो, परंतु आप सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो। थोड़ा सा यदि वो हटके पूछ लिया, थोड़ा सा उसने आपको घुमा के पूछ लिया तो हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप कंटेंट की क्लास जरूर देखा करो, यही आपको आगे तक लेकर जाएंगी, यही आपको निकालेंगी। तो अब आ जाती है कि आपकी अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए। आपकी अंतिम रणनीति, जो आपके मेन सब्जेक्ट है
जिनके बारे में आपको पता है, मैथ, केमिस्ट्री, ये सब जितनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, स्कोरिंग चीजें उनको 7 के अंदर क्लियर करते जाए, मतलब जो भी है। अब टॉपिक लिख के कि ये मेरा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के 12-15 तो टॉपिक होते हैं, 12-15 चैप्टर होते हैं, साउंड, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखा कि भाई ये जो लाइट नाम का चैप्टर है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, मिरर होता है, लेंस होते हैं और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये 5-10 टॉपिक होते हैं। अब देखा यार मुझे ये सब तो आते हैं, इनसे मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछता है मैं बता पाता हूं, लेकिन मुझे कोई एक खास क्वेश्चन ये नहीं आता। तो उस क्वेश्चन के लिए आपने क्या किया, उस क्वेश्चन के लिए आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको बेहतरीन कर दिया। उस टॉपिक को आपने 2-3 बार फिर से पढ़ लिया। यदि आपने सिर्फ 2-3 बार पढ़ लिया, आपका काम हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? इसी तरह केमिस्ट्री के कि भाई मुझे कौन सी चीज नहीं आती, क्या कार्बन कंपाउंड में दिक्कत है या किस में दिक्कत है। बहुत सारी मैराथन क्लास भी पढ़ी है, तो वहां से भी करोगे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी। पहली बात ये सुन लीजिए। दूसरी बात जो आपको आती है कि कम से कम अब आपके पास एक टेस्ट सीरीज दीजिए, एक टेस्ट सीरीज डेली। शेड्यूल होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया। लोग कहते हैं एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। मैं कहता हूं एग्जाम डेली दो। और जब आप एक किसी चीज को डेली करते हो ना, तो आपकी बन जाती है हैबिट। क्या बन जाती है? हैबिट, अर्थात आदत। और जब आपकी कोई चीज आदत में आ जाती है, तो जब आप पेपर देने जाओगे, मेन पेपर देने जाओगे एग्जाम सेंटर में, तो वहां पर वो आपकी एकदम बिल्कुल हैबिट बन चुकी होगी कि भाई मुझे इतनी देर में पेपर करना है। और ना तो आपको वहां पर वो एग्जाम सेंटर में बैठकर जो हमारा दिल घबराता है, ना तो वो आपका दिल घबराएगा, ना ही आपको कोई परेशानी होगी। तो सभी लोग, आपको पता है कि सुबह 10 बजे से आपकी क्लास होती है यूट्यूब पर, तो आप लोग आते क्यों नहीं हो? क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, कुछ दिक्कत है साइंस वगैरह की क्लास, उसे भी हम एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं कम से। फिर भी साइंस की कितनी जगह चल रही है जहां पर सेम होती है। अब आप ग्रुप डी के हो बेसिक, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि यार ये साइंस तो यहाँ भी लाइट वही है, यहाँ भी लाइट वही है, लाइट का ड्यूल कैरेक्टर भी वही है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं पढ़ लेता हूँ, जबकि अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, यही मेरे पेपर में आया है। आरआरबी का कोई पेपर उठा के देख लो, आपका कुछ भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो मेरी एक चीज सुनिए, आप डेली एग्जाम दीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है बच्चा, जिससे आपकी एक हैबिट बन जाए। और हमारे जो पेपर में हमारा एक फोबिया टाइप होता है, डर टाइप होता है कि हम गलत करके आते हैं या ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कई सारी चीजें होती हैं, कई चीज होती है तो क्लियर नहीं पाती, पेपर से डर लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, एकदम होपलेस से हो जाते हैं। ये हैबिट बन गई हैबिट आपकी, बन गई एक तरीके फिर से। कुछ नहीं होगा। देखिए बच्चा, 2 चीज है, तुमको पता है कि ग्रुप डी के अंदर हमारा करंट है। तो पहली बात तो एक तो ये दिन का मतलब जैसे खाना खाते हो ना, हैबिट बना लो सुबह 7 वाली क्लास का। उस क्लास में तो बच्चा आना ही आना है, और एक टाइम फिक्स कर लो दिन में कि ये टाइम पे मुझे टेस्ट देना है। वो टेस्ट की तरह मत दो उसको एग्जाम की तरह दो, एग्जाम की तरह एज इट इज। रात में आप शाम में दे लो, शाम में दे लो, या उठते ही दे लो, 6 बजे उठे, हाँ 6 बजे तो हो जाएगा। जैसे 9 बजे हुआ, 7 से 8 बजे आपने करंट अफेयर की क्लास ली, 8 बजे करेक्ट आपने अपना बैठ गए, 8 से 9:30 और 10 बजे से अपनी क्लास लेनी शुरू कर दो। लंच वंच खा के कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। जैसे एक टेस्ट दिया पता चल जाएगा क्लास के। अब आप मुझे ये बता दो कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चीज को लिख लेते हैं, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड फालतू की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा। जिसने तैयारी यदि आज से भी स्टार्ट कर रहा है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हम कर रहे हैं। टेस्ट कैसे लें? आप ऐप पर जाइए और आपके पास एक नंबर दिया हुआ ऊपर देखो, जहाँ पे ये आ रहा है ना, इतने लोग देख रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल चर्चा, तो यहाँ पे आपको 1800419960, इस पर आप कॉल कर लीजिए, वरना एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके जाइए, आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए। अभी भी आपको कोई किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो बताइए। मैराथन लीजिए, देखो मैंने मैराथन ली थी जेई CBT 2 के लिए, सच बताओ दिल से, आप आए थे? अब बताओ, मैं भी तो